वेलकम टू माय चैनल कानून फॉर यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो जबरदस्त कानूनी शब्द बताने वाला हूँ जो हर क्रिमिनल केस में अदालत में बार बार बोले जाते हैं। इन शब्दों को समझकर कोर्ट की पूरी कार्यवाही आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद शहजाद। चलिए आसान भाषा में शुरू करते हैं। अक्यूज यानी आरोपी वह इंसान होता है जिस पर कोई जुर्म करने का आरोप लगाया गया हो या जिसका मुकदमा चल रहा हो, लेकिन जब तक अदालत यह तय न कर दे कि उसने जुर्म किया है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मुताबिक अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का मतलब है किसी व्यक्ति को कानून के तहत हिरासत में लेना ताकि वह अपने ऊपर लगे अपराध के आरोप का जवाब दे सके और कोई नया अपराध न कर सके। अरेस्ट वारंट यानी गिरफ्तारी वारंट वह आदेश है जो जज या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जिससे पुलिस या कानून लागू करने वाली एजेंसी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की इजाजत मिलती है जिस पर अपराध करने का शक हो। बेल यानी जमानत का मतलब है कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति को अदालत कुछ शर्तों पर कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की इजाजत देती है। यह तब दी जाती है जब मामला अभी चल रहा होता है और अदालत ने अभी अपना आखिरी फैसला नहीं दिया हो। नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध ऐसा गंभीर अपराध होता है जिसमें आरोपी को जमानत अपने आप नहीं मिलती है और पुलिस जमानत नहीं दे सकती। जमानत सिर्फ अदालत देती है। जज मामले को देखकर तय करता है कि आरोपी को जमानत दी जाए या नहीं। बेलेबल ऑफेंसेस यानी जमानती अपराध वो अपराध है जो ज्यादा गंभीर नहीं होते और पुलिस आरोपी को जमानत देने का अधिकार रखती है। चार्जशीट यानी आरोप पत्र पुलिस द्वारा अदालत में दी जाने वाली एक रिपोर्ट होती है जिसमें आरोपी के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूत और लगाए गए आरोप लिखे होते हैं। जब पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़कर अपने पास रखती है तो उसे हिरासत यानी कस्टडी कहते हैं। कस्टडी दो तरह की होती है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। रिमांड का मतलब है कि अदालत आरोपी को कुछ समय के लिए पुलिस या जेल यानी न्यायिक हिरासत में भेजती है ताकि जांच या केस की आगे की कार्यवाही की जा सके। कंप्लेंट यानी शिकायत का मतलब है कि कोई व्यक्ति पुलिस या मजिस्ट्रेट को बोलकर या लिखकर बताता है कि कोई अपराध हुआ है और उनसे उस मामले में उस अपराध पर कार्रवाई और जांच करने को कहता है। कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता वह व्यक्ति होता है जो पुलिस या अदालत में जाकर बताता है कि उसके साथ या किसी के साथ अपराध हुआ है और वह उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की जाने वाली पहली रिपोर्ट होती है। इसमें बताया जाता है कि कौन सा अपराध हुआ है और किसके खिलाफ हुआ है। यही किसी आपराधिक मामले की शुरुआत होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह वह चरण होता है जब दूसरी तरफ का वकील गवाह से सवाल पूछकर यह परखता है कि उसकी बात कितनी सच और सही है और इससे अदालत को पता चलता है कि गवाही भरोसेमंद है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच वह प्रक्रिया है जिसमें पुलिस किसी अपराध के बारे में सच जानने के लिए सबूत, तथ्य और गवाहों के बयान इकट्ठा करती है ताकि पता चल सके कि अपराध हुआ है या नहीं और वह किसने किया है। इंटरोगेशन यानी पूछताछ वह प्रक्रिया है जिसमें पुलिस
किसी संदिग्ध या गवाह से सवाल पूछकर सच पता लगाती है ताकि सच सामने आए और अपराध के बारे में सही जानकारी मिल सके। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का मतलब है कि गिरफ्तारी से पहले ही जमानत लेना। अगर किसी को लगता है कि पुलिस उसे किसी गंभीर अपराध के मामले में पकड़ सकती है, तो वह अदालत से एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत ले सकता है। इसका मतलब है कि केस की जांच चल रही हो, फिर भी वह जेल में नहीं जाएगा और बाहर रह सकता है। सुपुर्दारी का मतलब है कि अदालत जब्त की गई चीजें जैसे गाड़ी या सामान असली मालिक को वापस दे देती है। मालिक इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन केस चलने के दौरान अदालत चाहे तो इसे वापस दिखाना पड़ता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यानी आरोप तय करना वह प्रक्रिया है जब अदालत आरोपी को आधिकारिक रूप से बताती है यही अपराध है जिसके लिए आप पर मुकदमा चल रहा है। यहीं से असली ट्रायल शुरू होता है। डिस्चार्ज यानी मुकदमा खारिज करना या रिहाई का मतलब है कि अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ केस आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, तो वह बेगुनाह व्यक्ति को जल्दी छोड़ सकती है ताकि वह बेवजह मुकदमे का सामना न करे। बेल बॉन्ड यानी जमानती बॉन्ड एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके तहत आरोपी या उसके जमानती यह वादा करते हैं कि आरोपी अदालत में बुलाने पर जरूर आएगा। एक्विटल यानी अभियोजन मुक्ति का मतलब है कि अदालत ने देखा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए आरोपी को बेकसूर यानी नॉट गिल्टी घोषित किया जाता है और वह आरोपी केस और सजा दोनों से आजाद हो जाता है। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी